सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं क्या, मैं बता रहा हूँ। वेट आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। आप सर स्पोकन इंग्लिश सिखा रहे हैं लेकिन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में कहाँ आप बीच में एंटर कर दिए। तो मैं बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स से मुझे क्वेरी है, क्वेश्चन है उनके पास कि सर आप स्पोकन इंग्लिश तो बहुत अच्छा सिखाते हैं, स्पोकन इंग्लिश थोड़ा सा हम इंटरेस्टेड हैं, स्पोकन इंग्लिश को सीख भी रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश के अलावा भी अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश आपको मैथमेटिकल्स के भी रूल फार्मूला, उनके डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, मैनी मोर इंग्लिश में बोलना पड़ जाता है। तब क्या होता है, वी हैव ब्लैंक, वी डोंट हैव एनी वर्ड्स टू स्पीक इन द क्लासरूम्स। सो हमारे पास क्या होते हैं, फिर हम इंसल्ट फील करते हैं और हमारे फ्रेंड्स भी ऐसे करते हैं। राइट, द फ्रेंड्स भी देखते हैं कि यार इंग्लिश तो सीख रहा ना, कैन इंग्लिश बन रही है, तो अब बोलो ना इंग्लिश। सो इंग्लिश तो हम बहुत अच्छी बोल पाते हैं लेकिन मैथमेटिक्स के कुछ रूल्स फॉर्मूला जस्ट लाइक द डेसिमल, अर्थमेटिक एंड फ्रैक्शन और सो मैनी मोर हम इंग्लिश में अच्छा नहीं बोल पाते हैं। तो आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास में हम यही सब कुछ कवर करने वाले हैं, जस्ट लाइक दैट। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंतर्गत क्या सीखने वाले हैं मैं आज इस वीडियो लेक्चर में, डेसिमल्स, नंबर्स को कैसे इंग्लिश में बोलते हैं, अर्थमेटिक को कैसे, रूल्स वगैरह को कैसे इंग्लिश में बोलते हैं, राइट, और फ्रैक्शन कैसे इंग्लिश में बोलते हैं, फ्रैक्शन को, सुपरस्क्रिप्शंस, टेम्परेचर, स्पोर्ट्स स्कोर्स को कैसे इंग्लिश में बोलते हैं, मैं पूरे इस वीडियो लेक्चर में कवर किया हूँ जिससे कि आपको बेहतर समझ में आए और मैथ्स के वो फ्रेंड के साथ में, ग्रुप में, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में सभी में शेयर कर दें, क्योंकि इस क्लास में ना बहुत कुछ हम इम्पोर्टेंट सीखने वाले हैं। So guys, there are a few numbers, decimal, how to speak in English in the classroom and anywhere. Okay, so decimal. So decimal, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, दशमलव कहते हैं। So फर्स्ट नंबर है, एग्जाम्पल में मैंने कुछ नंबर्स लिए हैं जिनको इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करते हैं मैं वन बाय वन सारे कवर करने वाला हूँ। सो बने रहिए वीडियो में गाइज। 0.9, अब 0.9 मतलब जीरो, हिंदी में बोलूँ तो जीरो को क्या बोलते हैं, 0.9 को हम इंग्लिश में बोलेंगे 0.9, 0.9। 0.8 को हम इंग्लिश में बोलेंगे 0.8। तो ये जो डॉट से रहता है इसको बोलते हैं पॉइंट। क्या बोलते हैं गाइस, पॉइंट। सो अब कोई भी नंबर ले लीजिए और एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर्स होगी ना तो उसको हम सेपरेट में बोलेंगे, उसको हम 100,000 लाख में कभी नहीं बोलेंगे। ये मैथ्स का रूल होता है। तो चलिए सीखते भी हैं वो 1000 नंबर वाली भी। हम यहाँ पर 5.321, अब कुछ बच्चे करते क्या मिस्टेक करते हैं कि 5.321, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं, हम इसको मैथ में बोलेंगे 5.321। कैसे बोलेंगे मैथ्स में, 5.321। तो यहाँ समझ में आ रहा है कि 5.321, 321 नहीं बोलेंगे गाइस। ध्यान रखिएगा इस चीज को, माइंड इट, ओके, डोंट फॉरगेट इट। सो यहाँ पर 3.24। अब ये कई बच्चे ऐसे होते हैं, सो सम स्टूडेंट्स सर कि हम डेसिमल के पहले वाले नंबर को सेपरेट में बोलना कि डेसिमल के बाद वाले। तो डेसिमल के पहले वाले नंबर को आप 1000, 100 या लाख से बोलोगे आप, और पॉइंट के बाद वाले, जब पॉइंट के राइट साइड में गाइज, ये जो राइट साइड होता है तो इसमें आप पॉइंट एज इट इज नंबर आप बोलोगे, जैसे डिजिट होंगे उसको नंबर, जैसे 0, 2, 1, 3, 4, 5, 6 ऐसे नंबर से तो नंबर बोलोगे आप, 100,000 में नहीं बोलोगे। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 3 मतलब 33.24, इसको क्या बोलेंगे, 33.24 इंग्लिश मैथ्स में इसको। और जैसे 40 तो इसको बोलेंगे 40.40, 40.40, 40.40 नहीं बोलेंगे। यहाँ पर 9.324 है, क्या है, 9.324 है। अब यहाँ पर 333.401, कैसे बोलेंगे, 333.401, राइट। सो यहाँ पर देखिए 5324.547, कैसे बोलेंगे, 5324.547। मैंने मोर एग्जांपल्स दे सकते हैं जिसको आप मैथ्स में डेसिमल में ऐसे आप एक्सप्रेशन के साथ में बोलेंगे। सो गाइस, यहाँ पर हम समझते हैं नंबर्स मींस संख्या को मैथमेटिक्स में कैसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं नंबर्स। चलिए 130 मतलब 130 हिंदी में बोलूँ तो 130 बोलेंगे, इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो आप कैसे बोलेंगे, आ या 1, दोनों से शुरुआत कर सकते हैं, मीन स्टार्ट कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं 130 या बोल सकते हैं 130,
थोड़ा सा और प्रोफेशनल बनने के लिए आ का यूज कर देते हैं। 1 को आ या 1 से शुरुआत कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट नंबर को हम बोल सकते हैं गाइज 1065 या आप बोल सकते हैं 1065, दोनों तरह से बोल सकते हैं। 1065 या 1065 दोनों तरह से आप बोल के क्लास में अपना इंप्रेशन जता सकते हैं। सो नेक्स्ट है 12,162, 12,001 या 162, 12,162 बोल सकते हैं, या कि आप बोल सकते हैं 12,162, दोनों तरह से आप बोल सकते हैं गाइस। सो नेक्स्ट नंबर है 563,538। देखो इस यहाँ पर आपने यदि मैथ्स के किसी भी स्टैंडर्ड में होंगे, यदि आप 5th क्लियर कर लिए होंगे, तो आपने इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम को यदि आपने पढ़ाई किया होगा कभी भी, तो आपसे ये इतना बनता होगा। यदि आप इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे बोल सकते हैं इसको 5,63,538। बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं, लेकिन आपको ना मैथ्स में नंबर सिस्टम को भी कैसे इंग्लिश में आप बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन कैसे कर सकते हैं, तो आप इसी प्रकार से जब भी आपके सामने नंबर हो ना, तो आप इसी प्रकार से बोलना सीखेगा। फ्रैक्शन को कहते हैं भिन्न, और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जिसको हिंदी में अंश और हर बोलते हैं गाइस। तो चलिए अब ये भिन्न को कैसे बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश में मैथमेटिकल्स ये जो रूल्स होता है, फ्रैक्शन होता है, इसमें कैसे बोलते हैं सीखते हैं गाइस। इस 1/2 को हम बोल सकते हैं हाफ, क्या बोल सकते हैं हाफ। 1/4 क्या बोल सकते हैं 1/4 या 1/4 बोल सकते हैं। क्वार्टर क्यों बोल सकते हैं, यहाँ पर किसी भी पार्ट्स का 4th पार्ट क्वार्टर कहलाता है गाइस। जैसे 100 को मैं बोलूँ कि 4 पार्ट में डिवाइड करूँ, तो मतलब 25 के 4 पार्ट्स होंगे। 1/25 को हम बोल सकते हैं क्वार्टर। जैसे फॉर एग्जांपल 60 अगर राइट है, तो 60 को अगर मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूँ तो 15 4 जा 60, तो 15 को हम क्वार्टर बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम 1/4 को 1/4 या 1/4 या आ क्वार्टर बोल सकते हैं। एक बात और है, 1 को हम आ भी बोल सकते हैं गाइस, ठीक है। तो 1/10 को हम आ 10th भी बोल सकते हैं, और 1/10 भी हम बोल सकते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा गाइस, ओके। सो 1/17 या 1/17 या आ 17th भी हम बोल सकते हैं मैथ में। 1/100th या आ 100th भी बोल सकते हैं गाइस, ओके। 100th या आ 100th भी बोल सकते हैं। 1/3 1/3 या 1/3 भी बोल सकते हैं। अब ये एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, चलिए इसको समझा दूं, फिर एक चीज़ मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बताने वाला हूं, तो बिना स्किप किए हुए वीडियो जरूर देखिएगा। 2/3 को हम बोल सकते हैं 2/3। यहाँ पर एस लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये है 1 से ज़्यादा है, मतलब प्लूरल्स नंबर्स में आता है 1 से ज़्यादा नंबर, तो यहाँ पर एस आया। और यहाँ पर 1/3 था नंबर, तो 1/3 को हम आ थर्ड बोले हैं, आ थर्ड्स नहीं बोला गया। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि 2/3, क्योंकि ये क्या है 1 से ज़्यादा प्लूरल नंबर में काउंटिंग होती है। 2/5, तो 2/5 भी हम 2/5 बोलेंगे, 2/5 को 2/5 बोलेंगे। 3/4 को हम बोलेंगे 3/4। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1/4 को क्वार्टर बोल सकते हैं, तो इसको हम 3/4 या 3/4 भी बोल सकते हैं गाइस। 3 मिक्स्ड नंबर को कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्लास में कि सर हाउ टू से इन इंग्लिश मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो आज सारा कुछ क्लियर होने वाला है, बिल्कुल आप बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा, ज़्यादा ही समझ में आता गाइस। तो 1 राइट 1/2 को हम बोल सकते हैं 1.5 राइट। 3 2 5 मतलब 3, एक चीज़ और है, जो ये 1 है तो होल नंबर में होता है, ये होता है फ्रैक्शन नंबर में। तो 3 जो यहाँ पर होल नंबर है, 2/5 क्या है फ्रैक्शन में है। 3 and 2/5 बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं 3 and 2/5, ओके। अगर यहाँ पर 3 and 1/5 होता है, यहाँ पर अगर यहाँ पर सिंगुलर नंबर में होती है 3 and 1/5, लेकिन यहाँ पर 3 and 2/5 बोलेंगे, अपना एक्सप्रेशन अच्छा जता सकते हैं मैथ्स में। तो 3, अगर आपके पास नंबर्स एक से ज़्यादा नंबर्स है तो आप कैसे बोलेंगे, राइट ना। यहाँ पर 1 नंबर में है, 1 डिजिट में नंबर है,
लेकिन 1 से ज़्यादा का डिजिट नंबर है तो कैसे बोलेंगे? तो आप इस प्रकार बोल सकते हैं 3/569। 3/569 बड़ी संख्या में या बड़ी नंबर में बोल सकते हैं, लार्ज नंबर में या 100 में या थाउजेंड्स में अगर कोई नंबर्स हो तो आप ऐसे बोल सकते हैं 3/569। तो चलिए मैं आपको कुछ नंबर देता हूं जिनको आपको एक्सप्रेस करना है और उनको बोल के दिखाना है, एज आपको सीखना भी है गाइज। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं जिनको आपको एक्सप्रेस करना है। मैथ इंग्लिश में कैसे बोल पाएंगे, ये नंबर्स को इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, राइट गाइज। सो ये नंबर है 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर हैं जिनको आपको एक्सप्रेस करना है और आपको बताना है कि कैसे हम ये मैथ्स के नंबर्स को इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से बोलने। यहाँ पर हम सुपरस्क्रिप्शन मीन्स जो घात के रूप में नंबर लिखी होती हैं अब हम सीखने वाले हैं। सुपरस्क्रिप्शन मीन्स ऊपर लिखी हुई संख्या को हम सुपरस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं, जिसको हिंदी में घात कहते हैं। तो चलिए ये घात को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जैसे 10 की पावर में 2 है तो हम ये जो 2 नंबर्स है तो इसमें सुपरस्क्रिप्शन के रूप में है, तो इसमें पावर या एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। और ये जो 10 है तो 10 को हम बेस कहते हैं इंग्लिश में। तो चलिए अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, नंबर्स को नंबर्स के अकॉर्डिंग समझते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है 10 की जो पावर है 2 है तो हम बोल सकते हैं 10 स्क्वायर्ड भी बोल सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर 2 को हम यहाँ पर सुपरस्क्रिप्शन में बोलते हैं स्क्वायर्ड और 3 को हम बोलते हैं क्यूब्ड। तो चलिए 10 टू द पावर ऑफ 2 बोल सकते हैं या 10 स्क्वायर्ड आप बोल सकते हैं शॉर्ट में। कैसे बोल सकते हैं, और एक तरीके से बोल सकते हैं आप 10 रेज्ड टू द पावर ऑफ 2, 10 रेज्ड टू द पावर ऑफ 2, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पर 10 की पावर क्या है 3 है तो 10 क्यूब्ड बोल सकते हैं आप, या आप बोल सकते हैं 10 रेज्ड टू द पावर ऑफ 3, या बोल सकते हैं आप 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर ऑफ 3 भी आप बोल सकते हैं। इसी प्रकार से आप 10 टू द पावर ऑफ 2 भी बोल सकते हैं, या आप 10 रेज्ड टू द पावर ऑफ 3 बोल सकते हैं आप। मतलब मैनी वेज है, आपको सुपरस्क्रिप्शन के नंबर्स के लिए आपको बहुत सारे वेज है, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। नेक्स्ट नंबर समझते हैं। 10 की पावर क्या 4 है तो 10 टू द पावर ऑफ 4 बोल सकते हैं, या आप दूसरा वेज होता है दूसरे तरीके से आप बोल सकते हैं 10 रेज्ड टू द पावर ऑफ 4, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा 10 टू द पावर ऑफ 4, 10 रेज्ड टू द पावर ऑफ 4, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट नंबर है 5 की पावर जो 6 है तो यहाँ पर हम 5 टू द पावर ऑफ 6 बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं 5 रेज्ड टू द पावर ऑफ 6, यहाँ पर हम बोल सकते हैं 5 रेज्ड टू द पावर ऑफ 6। ओके गाइज, आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा, यू आर गेटिंग इजली गाइज। तो चलिए इन नंबर्स को कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे मैथ्स में, आप ये करके बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में। नंबर में अर्थमेटिक सीखेंगे जिसको हिंदी में कहते हैं अंक गणित। चलिए इन नंबर्स को कैसे हम इंग्लिश में एक्सप्रेस करते हैं सीखते हैं गाइज। यहाँ पर 6 + 6 = 12 है तो हम इसको 3 वेज में हम इसको स्पीक कर सकते हैं गाइज। 6 + 6 = 12, कैसे बोलेंगे 6 + 6 = 12, और दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं 6 and 6 makes 12, 6 and 6 makes 12, 6 and 6 is 12। हम 3 तरीके से बोल सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, कहाँ पर इक्वल्स यहाँ पर आप बोल सकते हैं, या यहाँ पर मैक्स बोल सकते हैं, या पर यहाँ पर इज बोल सकते हैं। ठीक गाइज, प्लस की जगह आप एंड भी बोल सकते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ कोई भी नंबर्स हो आप इसी तरीके से आप बोल सकते हैं गाइज। चलिए नेक्स्ट में है यहाँ पर मल्टीप्लाइड में नंबर्स है तो इसको कैसे इंग्लिश में एक्सप्रेस करेंगे, बोलेंगे 3 × 4 = 12 है तो 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12 आप बोल सकते हैं, या कि आप बोल सकते हैं अदर 3 × 4 makes 12, 3 × 4 makes 12 आप यहाँ पर बोल सकते हैं, जहाँ इक्वल की प्लेस पर इंस्टेड ऑफ मैक्स आप रख सकते हैं गाइस। 3 × 4 makes 12,
कोई भी नंबर्स हो आप इसी तरीके से आप उन नंबर्स को बोलना सीखिए। अर्थमेटिक में हमने यहाँ पर सीखा प्लस के नंबर्स को कैसे इंग्लिश में एक्सप्रेस करेंगे, और मल्टीप्लाइड में आप सीखने वाले हैं डिवाइड में कोई नंबर्स हो तो उसमें कैसे हम इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हैं। 12 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 4 है, तो हम बोल सकते हैं 12 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स 4। क्या बोल सकते हैं? 12 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स 4। या कि हम बोल सकते हैं, ऐसे भी हम बोल सकते हैं 12 डिवाइडेड बाय 3 इज 4। इक्वल की जगह पर हम यहाँ पर इज भी बोल सकते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 3 इज 4 भी हम बोल सकते हैं गाइस। तो चलिए अब नेक्स्ट सीखते हैं के नंबर्स को कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इंग्लिश में। वैसे टेम्परेचर का पार्ट बहुत बड़ा होता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत लॉन्ग वीडियो चाहिए, बट हम है कुछ फ्यू एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 20 यहाँ पर ये जो पॉइंट है तो वो 0 जैसे है, तो ये डिग्रीज का होता है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं इट इज़ 20 डिग्रीज, है ना। तो जैसे 10 की जो ये पावर जैसे लगी हुई है तो इसको हम डिग्रीज बोलते हैं, -10 डिग्रीज हम बोल सकते हैं, -15 डिग्रीज सेल्सियस बोल सकते हैं, या -15 डिग्रीज बिलो जीरो भी हम बोल सकते हैं, -15 डिग्रीज सेल्सियस, या बोल सकते हैं हम इसको 15 डिग्रीज बिलो ज़ीरो भी बोल सकते हैं गाइज। और नेक्स्ट में 95 डिग्री सेल्सियस है तो हम इसको 95 डिग्रीज फ़ारेनहाइट भी हम बोल सकते हैं गाइज। तो चलिए फ्यू एग्जांपल्स के थ्रू मैं समझाने का प्रयास। लास्ट टॉपिक हमारा है स्पोर्ट स्कोर्स में कैसे हम स्कोर को इंग्लिश में एक्सप्रेस करते हैं। एब्सोल्युटली यू कैन एक्सप्रेस द स्कोर ऑफ एनी स्पोर्ट्स गाइज। लेट्स कम नाउ। सो 3-1 दिया हुआ है, जैसे कोई टीम 3 पॉइंट पे है और एक टीम अगेंस्ट टीम जो है वो 1 पॉइंट पे है, तो कैसे बोलेंगे? 3-1 बोलेंगे इंग्लिश में, या 3-1 बोलेंगे गाइस। तो जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में कोई टीम 4 में है और कोई टीम गोल कर ही नहीं पाई तो 0 में है, तो कैसे बोलेंगे? 4-0 बोलेंगे। आप कैसे बोल सकते हैं? 4-0, या बोल सकते हैं 4-0, क्योंकि वो 0 पे है। नेक्स्ट जो टीम है 0 पे है तो 4-0 भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट में 4 ब्लैंक भी बोल सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो है टीम जो है 0 में है तो 4 ब्लैंक भी आप बोल सकते हैं गाइज। या कि आप बोल सकते हैं 4-0 या 4-0, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। मतलब बहुत तरीके से, मैनी वेज से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं टीम स्कोर को। चलिए, कोई टीम अगर इक्वल्स पोजीशन पे, इक्वल गोल में है तो कैसे बोलेंगे? राइट, है ना। तो इक्वल गोल को कैसे बोलेंगे? 4, जैसे 4 गोल उसके हैं और 4-2 दोनों टीम के हैं तो 4 ऑल बोलेंगे। 4 ऑल मीन्स दोनों के इक्वल हैं, या 4-4, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। मैं और भी आपको टीम को देता हूँ एग्जांपल जो आप एक्सप्रेस करेंगे और बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में। 5-2, 6-3, 10-10, 9-2, 10-3, 5-4, 4-2, ये आपको एक्सप्रेस करना है इंग्लिश में। आप कैसे बोलेंगे, एक्सप्रेस करेंगे स्पोर्ट स्कोर को गाइज। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी गाइज, आप कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। यदि आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो बनाने में थोड़ा सा हार्ड वर्किंग जरूर लगती है। जब आप सपोर्ट करते हैं वीडियो को लाइक करके और शेयर करके, तो ये बिल्कुल मुझे लगता है कि ये वैल्यूएबल है वीडियो है आपके लिए। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय।